नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। सिंधु जल समझौता यानी कि IWT रोकने से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के एक ऐसे कमजोर नस को दबा दिया है जिससे आतंकी देश दर्द से बिलबिला रहा है। इसका असर जुलाई महीने से ही देखने को मिल सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने चेतावनी देते हुए इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि IWT को सस्पेंड कर नदियों में पानी को रोकने या मोड़ने के किसी भी भारतीय कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और सभी पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों से इसका जवाब भी दिया जाएगा। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर भारत ने इस फैसले से पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी पीने के पानी के लिए न सिर्फ तरस जाएगी बल्कि देश की पूरी खेती भी चौपट हो जाएगी। आपको बता दें, सिंधु जल समझौता सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों के तरफ से बनाया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता था। हालांकि भारत ने जो फैसला लिया है उसका पाकिस्तान पर 2 महीने में ही असर दिखना शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर भारत बांधों का निर्माण शुरू कर देता है तो अगले 4 या 5 सालों में पाकिस्तान को पानी की सप्लाई पूरी तरह से कम हो जाएगी। हालांकि दोनों देश कई बार युद्ध में उलझ चुके हैं, फिर भी सिंधु जल समझौते को रोका नहीं गया था। लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने इस आतंकी देश के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। बुधवार को भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद इस ऐतिहासिक संधि को स्थगित करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए है। कई भारतीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह फैसला कठोर संदेश देने के लिए है। पाकिस्तानी ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पर गंभीर असर हो सकते हैं। पाकिस्तानी कृषि व्यवस्था करीब 90% सिंधु नदी के जल पर डिपेंड है। भारत का मानना है कि इससे पाकिस्तान में आने वाले सालों में खेती गंभीर तौर पर प्रभावित हो जाएगी और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल भारत पाकिस्तान के साथ इन नदियों के जल को लेकर डेटा शेयर करना बंद कर सकता है, जिसका पाकिस्तान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। मानसून के मौसम में पाकिस्तान में विनाशक बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। पाकिस्तान में विनाशक बाढ़ आने के इतिहास रहा है। 3 साल पहले आए बाढ़ में पाकिस्तान आज तक उससे उबर नहीं पाया। देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था और भारत अगर डेटा शेयर करना बंद करता है तो इस बार उससे भी ज्यादा विनाशक हालात बन सकते हैं, जिससे डरे पाकिस्तान के चीफ सुरक्षा मंच में गुरुवार को कहा कि पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। उससे 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है और उसकी उपलब्धता को हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि भारत इस समझौते को सस्पेंड कर इसका इस्तेमाल पाकर दूर रतले, किरू और सावलकोट सहित पश्चिमी नदियों के किनारे पनबिजली और भंडारण परियोजना विकास को गति देने के बहाने इसका इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तानी ट्रिब्यून ने पाकिस्तानी एक्सपर्ट के हवाले से चेतावनी दी है कि अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकेगा या मोड़ने के लिए कोई सुविधा बनाने की कोशिश करता है तो इस्लामाबाद अपनी पूरी युद्ध शक्ति का उपयोग करके उस सुविधा को सैन्य रूप से नष्ट कर देगा। पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने राष्ट्रीय शक्ति के पूरे स्पेक्ट्रम द्वारा इस्तेमाल किए गए इस शब्द को पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसका मतलब पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के उपयोग सहित किसी भी सीमा तक जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी अखबार से एक और एक्सपर्ट ने कहा कि चूंकि NCC ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि पानी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है, इसलिए देश का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेगा और उस स्थान पर हमला करेगा जो पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति को खतरे में डालेगा। सिंधु जल के पूर्व पाकिस्तान आयुक्त जमात अली शाह ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा है कि भारत या पाकिस्तान सिंधु जल संधि को एकतरफा रूप से निलंबित या रद्द नहीं कर सकते हैं और संधि किसी भी बदलाव के लिए आपसी सहमति की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि एक स्थायी समझौता है और इसलिए भारत को इसे निलंबित या रद्द करने के लिए पाकिस्तान को भी विश्वास में लेना होगा। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यदि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के गारंटर विश्व बैंक से संपर्क करता है तो दिल्ली यह दावा कर सकता है कि ये एक अस्थायी निलंबन है, उल्लंघन नहीं है। पाकिस्तान द्वारा भारत की चिंताओं का समाधान किए जाने के बाद ये सहयोग ये फिर से इस ट्रीटी में शुरू हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत में गुस्सा चरम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
इस हमले में भारत ने 28 पर्यटकों की आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या कर दी। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने इसे बलूचिस्तान से हो रहे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक तरह से बलूचिस्तान का बदला बताने की कोशिश की है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि हम एक नहीं कई सबूत दे चुके हैं कि बलूचिस्तान को अंदर से दहलाने में पूरी तरह से हिंदुस्तान का हाथ है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन कई इंटेलिजेंस अफसरों का मानना है कि जनरल मुनीर के बयान से आतंकियों के हौसले भी बढ़े हैं। उन्होंने अपने भाषण में मुसलमानों और हिंदुओं का जिक्र करके अलग करने की बात बोली थी, जिसके कारण इसी तर्ज पर यह पूरा पहलगाम का हमला किया गया था।